भैया भी बच्चों को माफ कर देगा। जय हिंद जय भारत। तो हम प्रोबेबिलिटी पे हैं जैसा कि आपको पता है, और आज हमारी प्रोबेबिलिटी की चौथी क्लास है। तो एज यूजुअल आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस। फिर एक बार इनके ऊपर सवाल भी कर लेंगे। तो आपको पता है पहला फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मुझसे सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। Probability of occurrence of A when B has already occurred equals to probability of A intersection B whole upon probability of B। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहूंगा, याद रखिएगा। एंड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन, और मैथमेटिक्स में मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये समझना, इंग्लिश में एंड आए तो आप उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, और मैथ्स में उसको मल्टीप्लाई नाम देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है। तो probability of occurrence of A when B has already occurred equals to probability of A intersection B whole upon probability of B। Probability of occurrence of B when A has already occurred equals to probability of B intersection A whole upon probability of A। ठीक है। Probability of A or B equals to probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड का मतलब हो गया मैथ्स में मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब होता है प्लस। इसको प्लीज अपने ब्रेन में स्टोर कर लीजिए। फिर आपको पता है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? जिनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन है। मतलब अब जो फॉर्मूले लगेंगे वो तभी लग सकते हैं जब ये लिखा हो। इंडिपेंडेंट मतलब कुछ ना कुछ दोनों के बीच क्या होगा? कॉमन। If A and B are independent events, probability of A and B equals to probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B। And का मतलब intersection का मतलब multiply। Probability of A and not B equals to probability of A intersection not B equals to probability of A into probability of not B। Probability of not A and B equals to probability of not A intersection B equals to probability of not A into probability of B। Probability of not A and not B, और इसको हम ये भी बोलते हैं probability of neither A nor B, neither A nor B equals to probability of not A intersection not B equals to probability of not A into probability of not B। इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है probability of neither A nor B equals to 1 minus probability of A union B। ठीक है। अब आपको पता है एक बहुत ही मेजर फॉर्मूला जो प्रूफ करने आता है। If A and B are independent events, if A and B are independent events, then probability of at least one of A or B equals to probability of A union B equals to 1 minus probability of not A into probability of not B। आप ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? मैंने आपको बताया था, अगर मैंने दो बच्चों को सवाल दिया और उसने बोला क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, याद है ना आपको, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना? तो आपको ये याद रखना है। ठीक, आइए। If A and B are mutually exclusive event, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब आपको पता है जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब ए और बी दूर दूर है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जीरो है।
Therefore, probability of A and B equals to probability of A intersection B equals to 0. आपने देखा ये फॉर्मूलेज हैं, इन्हीं के ऊपर सवाल बनते हैं। मैंने बहुत सारे दिए हैं इनके ऊपर, ठीक है। आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या टेबल, जिसको बोला जाता है पीडी बॉक्स। पीडी इज अ शॉर्ट फॉर्म, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये बनाते आना चाहिए, और एक बार अगर हमने ये बनाना सीख लिया, उसके बाद हम इसके ऊपर बड़े बड़े सवाल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपके सामने कुछ सवाल लेता हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पहले, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। ये कैसे बनता है, नाम याद हो गया, पीडी बॉक्स। इसमें आपको एक एक्स दिया रहता है। एक्स कौन? एक सिक्के को एक बार उछाला तो एक यहां आ जाएगा, ठीक है। एक्स मतलब एक वेरिएबल है, आप अभी ये याद रखो, एक्स एक वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी दी रहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। मान लीजिए आपको ये दिए 0 2 0 1 2 3, ठीक है। और आपको प्रोबेबिलिटी दी है 0.1 0.2 0.3 एंड 0.4। टीचर आपसे बोलता है चेक whether it is probability distribution box or not, and hence find mean or mathematical expectation। क्या होता है अभी बता रहा हूं आपको, मैथमेटिकल, दोनों नाम याद करते जाइएगा, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। लिख लिया आपने, यहां लिख लेंगे x 0 1 2 3। फिर लिख लेंगे बाजू में प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0.1 0.2 0.3 0.4। अब आपसे बोलता है बताइए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है या नहीं। किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के वैलिड होने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1 आ रहा है या नहीं। मतलब समेशन मतलब इनका टोटल 1 आ रहा है या नहीं, क्योंकि आपको पता है जीवन में टोटल प्रोबेबिलिटी का 1, टोटल चीजों की प्रोबेबिलिटी का 1 सम 1 होता है। सॉरी, जैसे एक सिक्का उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया 1। एक डाई फेंका, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 3/6। ओके, अब इवन नंबर अगर नहीं आ रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी है 3/6, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 1। तो अगर आपका लाइन खींचेंगे, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1 आ रहा है, देखिए क्या 1 आ रहा है, चेक करके देख लीजिए। समेशन मतलब होता है टोटल, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4। हाँ भैया 1 आ रहा है, क्योंकि 0.4 0.3 0.7 प्लस 0.9 और 0.1 हो गया 1 आ रहा है। Therefore, it is a, आपको लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या टेबल। अब आपको बोलता है ये वर्ड मीन और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, ये वर्ड याद रखना, ये आता है बोर्ड में लिखा हुआ। तो मीन और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का एक फॉर्मूला होता है, बड़ा आसान है। मीन और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला समेशन ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, समेशन ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x।
तो आप इस यहां लिख लेंगे x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो 0 into this 0, this into this 0.2, ये आ गया आपका 0.6, ये आ गया आपका कितना 1.2। लाइन खींचेंगे, समेशन ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना आ गया 0.2, 0.6, 0.8, 0.8 में 1.2 आपने प्लस किया, आपको पता है कितना आ गया 2। तो आपका आ गया 2। तो आ गया आपका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कितना 2। ऐसे निकालते हैं आप मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और मीन, इस तरीके से हम निकालते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और मीन। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। टीचर ने आपको सवाल दिया, फिर से मैं सीधे लिख रहा हूं, आपको एक रैंडम वेरिएबल एक्स दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी। एक्स आपको दे दिया मान लीजिए 0, फिर आपको दे दिया 1, फिर आपको दे दिया 2, फिर आपको दे दिया 3, और प्रोबेबिलिटी आपको दे दी -0.1, फिर आपको दे दी 0.1, फिर आपको दे दी 0.6, फिर आपको दे दी 0.4। आपसे बोला गया क्या ये पीडी बॉक्स है। आप याद रखना, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, सिंस प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore it is not a probability distribution table। ये टेबल वैलिड नहीं, चाहे इसका टोटल 1 क्यों ना आ रहा हो, लेकिन आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना। इस दुनिया में किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में तो होती नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0 होता है, और बाकी सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आती है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी तो माइनस में आ रही, मतलब ये इवेंट तो पॉसिबल ही नहीं। मतलब अगर ये इवेंट पॉसिबल नहीं है तो फिर हमारा ये पीडी बॉक्स भी पॉसिबल नहीं। तो चलिए अगले पीडी बॉक्स पे चलते हैं। आपको पता है प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या आना चाहिए, आपका 1। ठीक है, अब कठिन सवाल पे आते हैं। आइए, तो मैंने अभी अभी आपको बताया मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन और नाम क्या है दूसरा, मीन निकालने का फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसको सिग्मा विग्मा नहीं बोलना, समेशन बोलना। समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। आइए, तो अब शुरू करते हैं हम एक कठिन सवाल, और मन लगाते हैं और ध्यान देते हैं। चलिए, तो अब आपसे टीचर सवाल जो करेगा वो हम लेते हैं, सीधे कठिन पे आते हैं। पीडी बॉक्स आपको समझ आ गया, बनाते बनने लगा। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो पहला सवाल आइए, बोलता है 2 cards are drawn successively। आपसे बोल रहा है 2 पत्ते आप निकाल रहे हो सक्सेसिवली, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। समझना बच्चों ने, ये कठिन होता है थोड़ा सा। फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 cards, find probability distribution for number of kings, and hence find mathematical expectation। पहले समझते हैं। समझने के लिए
एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 52 पत्ते हैं, मान लेते हैं 52 कार्ड्स हैं, हम इसमें से दो पत्ते निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब अभी टोटल 52 कार्ड्स है, ठीक है, दो पत्ते निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको फील करना, विदाउट। एक पत्ता निकाला, देखा, बाहर रख दिया, अब कार्ड्स कितने बचे? 51। दूसरा देखा और बाहर रख दिया, अब कार्ड्स कितने बचे? 50। इसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब हमने रिप्लेस नहीं किया, मतलब कार्ड निकाला, देखा और बाहर रख दिया। और विद रिप्लेसमेंट क्या होता है? हमने देखा, वापस रख दिया, हमने देखा और बाहर रख दिया, दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट मतलब हमने इसको रिप्लेस नहीं किया, हमने इसको देखा और बाहर रख दिया, दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब आपको बोलता है भैया यहां बनाओ पीडी बॉक्स फॉर नंबर ऑफ किंग्स, और पत्ते निकाल रहे हैं दो। याद रखिएगा कंसेप्ट, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन होल अपॉन टोटल आउटकम्स और सैंपल स्पेस, ठीक है भैया। शुरू करते हैं, पीडी बॉक्स बनाने जाएंगे हम लोग, पीडी बॉक्स। तो लिखते हैं एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, आइए आइए स्टार्ट करते हैं। हम दो पत्ते निकाल रहे हैं और हमें चाहिए किंग्स, किंग, ठीक है। पहली बार ऐसे ही शुरू करना, हर सवाल हर सवाल, पहला पत्ता निकाला, किंग नहीं है, दूसरा पत्ता निकाला, किंग नहीं है, मतलब पहली कंडीशन हमेशा नहीं है, हमें नंबर ऑफ किंग्स चाहिए। हमने पहला पत्ता निकाला, किंग नहीं निकला, दूसरा पत्ता निकाला, किंग नहीं निकला, कोई किंग नहीं निकला, तो लिख देते एक्स में 0, एक भी किंग नहीं, ठीक। वापस अब दूसरा केस ले, पहला पत्ता निकाला, किंग निकला, दूसरा पत्ता निकाला, किंग नहीं निकला, तो किंग कितना निकला? एक, तो यहां लिख देना। तीसरा केस लेते हैं, पहला पत्ता निकाला, किंग निकला, दूसरा पत्ता निकाला, किंग निकला, दोनों किंग, मतलब बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप दो पत्ते निकाल रहे हैं तो हो सकता है एक भी किंग आए, हो सकता है एक किंग आए, हो सकता है दोनों किंग आए, क्योंकि दिस इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब हो सकता है, हो सकता है एक भी किंग ना आए, हो सकता है एक किंग आए, हो सकता है दोनों किंग आए। फिर सीखना, अगर मैं तीन पत्ते निकालता तो यहां हो सकता है एक भी किंग ना आए, हो सकता है एक किंग आए, हो सकता है दो किंग आए, हो सकता है तीन किंग आए, हर बार यही फंडा चलता है, ठीक है। अब अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी विद प्रेजेंटेशन, आइए देखते हैं। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 के, ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। एक भी किंग नहीं, देखिए कैसे, हम यहां दो इवेंट कर रहे हैं, बीच में एंड आ रहा है, एंड क्यों आ रहा है? पहली बार देखा किंग नहीं आया, एंड दूसरी बार देखा किंग नहीं आया, तभी तो 0 की, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग पहली बार, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग, ठीक है। किंग होते हैं 4, टोटल आउटकम होते हैं 52, नॉन किंग कितने हो गए? 48, एंड का मतलब होता है इनटू, ठीक है। पहली केस ही चल रहा है, पहली बार देखा किंग नहीं आया, एंड दूसरी बार देखा किंग नहीं आया, तो दूसरी बार में भी किंग नहीं आया, तो टोटल आउटकम लेकिन दूसरी बार में हो जाएंगे 50 बार। क्यों? क्यों? क्योंकि एक पत्ता बाहर लग चुके, ठीक है। एंड नॉन किंग, नॉन किंग नहीं आया, बोला किंग नहीं आया, ठीक है। पहली बार देखा किंग नहीं आया, ठीक है।
मतलब नॉन किंग आया। ठीक, दूसरी बार देखा तो किंग नहीं आया, मतलब नॉन किंग आया। मतलब अब जो ऊपर किंग होते हैं चार, 48 मत लेना, क्या ले लेना 47। क्यों 47 ले लेना? क्योंकि एक तो नॉन किंग बाहर है। ये बात को समझना फिर से भाई, ये कईयों को समझ नहीं आती और वो झूठ बोल देते हैं इसलिए। तो पहला केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो किंग मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला नॉन किंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग। ठीक है भैया, आइए टोटल आउटकम कितने हो गए 52। आइए निकालते हैं। भैया किंग नहीं आया, किंग नहीं आया, तो क्या आया? 48 में से कोई एक आया, वो जो 48 बचे थे उनमें से कोई एक आया। किंग नहीं आया, किंग नहीं आया, किंग नहीं आया, तो भैया 48 में से कोई एक आ गया, वो बाहर है। वो 48 का एक पत्ता बाहर। अब दूसरा निकाला, किंग नहीं आया। टोटल आउटकम कितने हो गए 51, क्योंकि ऑलरेडी एक बाहर और नॉन किंग भी एक बाहर है। नॉन किंग मतलब किंग जो नहीं आया था वो भी बाहर है, तो कितने हो गए 47। आइए सॉल्व कर लेते हैं। मेरा आपसे एक विनती है, कैंसिल मत करिए। करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो नहीं करें। इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब करना है तो आप कर ले, फिर एलसीएम एलसीएम में हो सकता है दिक्कत हो जाए। इसलिए देखिए, जैसे मैं यहाँ कैंसिल करता हूँ, ठीक है, आपको पता है ये 4 12 और ये 4 13। 4 12 48, 4 13 50। 12 इंटू 47, 14 का 4 कैरी ओवर 1, 8 प्लस 1 9, 7 4 4 16 आ गया कितना 564 अपॉन 13 इंटू 51। 51 को 13, 3 1 3 और 15, 1 और 5, 3 6 6 आ गया कितना 663। पहला हो गया। दूसरे पे आते हैं। दूसरा और मजेदार है, आपको मजा आएगा करने में अगर आप दिमाग लगाएंगे तो। आइए दूसरा। तो चलिए दूसरे केस पे आ गए प्यारे बच्चों, मन लगाना। सेकेंड केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के। आइए दो पत्ते निकाल रहे हैं। पहला निकाला किंग आ गया एंड दूसरा निकाला किंग नहीं आया। और ऐसा भी हो सकता है पहला निकाला किंग नहीं आया एंड दूसरा निकाला किंग आ गया। मतलब पहला केस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग। और ऐसा भी हो सकता है probability of non-king and probability of king। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 टोटल आउटकम इनटू, अब टोटल आउटकम कितने हो गए 51। नॉन किंग तो 48 के 48 ही, क्योंकि यहां तो किंग आया है, तो नॉन किंग तो अभी भी अंदर 48, जो ये 51 हुआ वो एक किंग बाहर आ गया इसलिए हुआ। ठीक, और का मतलब बोल दीजिए चिल्ला के प्लस। अब ये नया है तो शुरू से चालू। ठीक है, बताइए आप खड़े हो जाए, ये नया शुरू हुआ है, खड़े हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग बताइए। ठीक है, वेरी गुड। और नॉन किंग रहेंगे 48 एंड मतलब इनटू। अब टोटल आउटकम हो जाएंगे 51, क्योंकि एक नॉन किंग बाहर, लेकिन किंग तो अंदर 4 के 4 बैठ जाएंगे। 4 1 4 13 ठीक है ना बच्चों। 12 4 सॉरी 4 12 4 13। तो ऊपर आ गया 48 अपॉन नीचे आ गया अभी अभी हमने किया 663 प्लस 48 अपॉन 663 आ गया 96 अपॉन 663। तो यहां लिख देते हैं 96 अपॉन 663 और यहां क्या लिख देते हैं 564 अपॉन 663। आखिरी पे आ जाते, आखिरी क्या है दोनों के। आइए, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ
2 kings, मतलब probability of king and probability of king. किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 एंड का मतलब इनटू टोटल आउटकम हो गए 50 बार. अब एक किंग बाहर चला गया तो ऊपर बचे 12, 4 ऊपर कितने बचे 3, 4 1 जा 4 13 आ गया 3 अपॉन नीचे आया 660. तो यहां पे लिख देते हैं 3/660. अब चेक कर लीजिए आपका पीडी बॉक्स सही है. सही होने के लिए समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आना चाहिए 1, इनका टोटल आना चाहिए 1. आप करके देखिए आएगा ही आएगा 1. अब आपको निकालना है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन. चलिए निकालते हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकाल. तो उसको मैं लिख लेता हूं एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो जो आए. तो एक्स आया मेरा 0 1 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मेरा आया 564 अपॉन 663, 96 अपॉन 663 और आखिरी क्या आया 660. अब फॉर्मूला लिख लेता. मैथमेटिकल expectation or mean equals to summation of x into probability of x. तो निकाल लेता हूं x into probability of x. ये आ गया 0, ये आ गया 96 upon 663, ये आ गया 6 upon 663. लाइन खींचता हूं. summation of x into probability of x. ऐड कर देता हूं 96 प्लस 6 हो गया 102 अपॉन 663. तो यहां आ गया 102 अपॉन 663. 3 से काट देता हूं 3 2 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 4 जा आ गया 34 अपॉन 221 और ये आ गया आंसर. इट्स नॉट असेंशियल कि इसको डेसिमल में बदला जाए, जरूरी नहीं. तो बड़ा डेसिमल में नहीं. आइए क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार. पहले पीडी बॉक्स आपका सही बनना चाहिए. ठीक है, अभी चल रहा है क्या बच्चों, समझना इसको. देखो इसमें बच्चा कंफ्यूज. अभी चल रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट. दैट मींस वी हैव सीन द कार्ड एंड देन वी हैव प्लेस्ड द कार्ड आउटसाइड द डेक. मतलब इस 52 पत्तों में से कार्ड हमने बाहर रख दी. दिस इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट. और विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा देखते. आइए देखते हैं. Two cards are drawn. Two cards are drawn from a pack of 52 cards. Find mathematical expectation for number of jacks. वही आंसर आएगा क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ ना. किंग 4 है, जैक 4 है, एस 4 है, क्वीन 4 है, तो इनमें तो आंसर वही आना है. ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट. आइए देखते हैं. सॉल्यूशन लेते हैं. सबसे पहले पीडी बॉक्स एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. ठीक है, सबसे पहले हम कितने पत्ते निकाल रहे हैं आपको पता है. 2 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल. पहला पत्ता देखा जैक नहीं आया, बाहर रख दिया. दूसरा देखा जैक नहीं आया, एक भी जैक नहीं, मतलब 0 जैक. हो सकता है 1 जैक, हो सकता है 2 जैक. फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जैक, एक भी जैक, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन जैक एंड बीच में ये एंड और का खेल बहुत जबरदस्त है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन जैक. ठीक है, आइए
टोटल आउटकम हो गए 52, नॉन जैक हो गए 48, एंड का मतलब इन, आपको पता है अब एक नॉन जैक तो बाहर बैठा हुआ है, मतलब टोटल आउटकम हो गए 51 और नॉन जैक कितने हो गए 47। तो 412 सा 413 सा, नीचे आ गया था 663, ऊपर आ गया था अपना 564। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन जैक, इसको भी जरा समझना, ठीक है। इसका मतलब पहले में जैक आया एंड दूसरे में जैक नहीं आया, या ऐसा भी हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, और पहले में जैक नहीं आया एंड दूसरे में जैक आ गया। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन जैक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन जैक एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, ठीक है। ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। जैक 4, टोटल आउटकम 52 इंटू, अब टोटल आउटकम हो गए 51, और नॉन जैक तो 48 के 48 है, क्योंकि जो बाहर निकाला है वो तो जैक है, और का मतलब होता है प्लस। अब नया केस, टोटल आउटकम 52, नॉन जैक है 48, एंड का मतलब इंटू टोटल आउटकम 51, जैक तो अंदर 4 के 4, तो ये आ गया हमारा 48 अपॉन 663 प्लस 48 अपॉन 663, 96 अपॉन 663। आ जाते हैं आखिरी, आखिरी केस है, दोनों चैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू चैक। तो मतलब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, जैक होते हैं 4, टोटल आउटकम 52, एंड का मतलब इनटू टोटल आउटकम 51, जैक हो गए 3। 3 क्यों हो गए समझ गए, 3 अपॉन 660। अब पहले चेक कर लो आपका पीडी बॉक्स परफेक्ट है, हाँ भैया परफेक्ट है, ठीक, तो परफेक्ट है मतलब बच्चों समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आना चाहिए 1, ठीक है। अब निकालना है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, तो चलिए एक्स 0 1 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 564 अपॉन 663, 96 अपॉन 663, 3 अपॉन 663, फॉर्मूला लिख लेते, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और मीन इक्वल्स summation of x into probability of x। तो x into probability of summation का मतलब होता है जब टोटल करते हैं तब, तो 0 इंटू ये 0, ये आ गया 96 अपॉन 663, ये आ गया 6 अपॉन 663, लाइन खींच लेते, समेशन ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ऐड किया 102 अपॉन 663, 102 अपॉन 663, 3 2 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा, आ गया 34 अपॉन। अब थोड़ा सा हम बदलते सवाल को, ठीक है। अभी हम यही पैटर्न कर रहे हैं लेकिन एक सवाल हम थोड़ा सा बदल रहे हैं ताकि आप सब चेक कर पाए, आप सब देख, चलिए देखते हैं, समझिएगा जरा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया था लास्ट ईयर। बोलता है a random variable x has following probabilities, ठीक है भैया, आपको ऐसा दिया है probability of x equals to curly bracket starts k if x equals to 0, 2k if x equals to 1, 3k
if x equals to 2. 0 अदरवाइज मतलब इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0. अब से बोलता है नंबर 1, फाइंड के. नंबर 2, find the probability of at least 2, find the probability of at most 2, find the probability of exactly 2, find the probability of at most 3. पहले तो आपको ये चीजें पढ़ना है, ठीक है. आओ पहले ये सिखा देता. आपको याद होगा मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था. एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो इंफिनिटी तक. पढ़ाया था, याद दिला देता हूं. एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए, इससे सुनो पहले, जहां से पूछा जाए वहां से उस पॉइंट से आगे बढ़ो. एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो, वहां से. और एटमोस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो 0 तक. ठीक है. अब अगर मैं आपसे बोलता हूं मुझे लिख के दिखाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2, तो तुम कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. पहले एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से इक्वल्स टू लगा दो, इसीलिए इक्वल्स टू लगा दो. पहले सुन लो, एटलीस्ट मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2. एटलीस्ट का मतलब होता है जहां से पूछा जाए, तो 2 बोला है इसलिए जहां से पूछा जाए इक्वल लगा दो. अब आगे बढ़ो, ग्रेटर देन. अब इसको प्रोनाउंस करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. इंग्लिश में प्रोनाउंस करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2. अगर मैं तुमसे बोलूं मुझे लिख के दिखाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4, तो तुम बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. भैया एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो के लिए ग्रेटर लगा लोगे. लेकिन कहां से? जहां से पूछा जाए, इसलिए इक्वल लगाओगे और फिर 4 लिखोगे और फिर इसको रीड करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. मान लो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2, पहले मतलब बोलोगे. एटमोस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो, तो एक्स लेस देन. ठीक है. वहां से पीछे चलो इक्वल टू. मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 4. अब इसको मैथ्स की लैंग्वेज में पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4. देयर इज नो और वर्ड. किसी ने और बोला, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4. और नहीं है. इसका मतलब है हमें 4 भी लेना है और 4 से पीछे भी जाना है. कहां तक? 0 तक. मतलब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0. अगर एक्सपैंड 4 से कहां तक? 0 तक. मान लो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स
एटमोस्ट का मतलब है जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो, लेस देन 3, वहां से तो इक्वल। इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 लेना है, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, पीछे चलो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। दो बार करेंगे ये सवाल। आप बताइए इंग्लिश में ये क्या लिखा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन, इंग्लिश, मैथ्स में नहीं, ये लेस देन लिखा है। क्या लिखा है, ग्रेटर देन एक्स इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एक्स इक्वल टू 2। हाँ, क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। पास नहीं हो पाओगे भाई अगर रीड नहीं कर पाए। बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। पढ़ो फिर से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन, अरे एक्स तो आंखें चल रही है, काम कर रही है। तो यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं, अगर हम ये रीड ही नहीं कर पा रहे तो क्या पढ़ रहे हैं हम। पढ़ो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर, हाथ निकालो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, हाथ निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बनाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन का साइन तुम कैसा बना रहे हो हाथ से, तुम ऐसा बना रहे हो ना ऐसा, और है कैसा, ऐसा। खड़े हो जाओ, बनाओ जरा साइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, भैया एटलीस्ट, एटलीस्ट क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2, क्या बोलते हैं, एटलीस्ट 2, फिर से बोलो, एटलीस्ट 2। इसको रीड करो हाथ निकाल के, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन, अरे इसको हाथ निकाल के तो रीड करो अच्छे से। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। क्या बोलते हैं इसको, भैया ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट कि एटमोस्ट, एटमोस्ट। इसको पढ़ के दिखाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। बढ़िया। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पीडी बॉक्स, आइए देखते हैं। यहां लिखते हैं x, बाजू में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x। x क्या दिया है, 0, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी है, k। x क्या दिया है, 1, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी है, 2k। x क्या दिया है, 2, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दिया है, 3k। अदरवाइज और 0 तो लिखने की बात है ही। अब पहला पार्ट, फाइंड के, कौन कौन निकाल सकता है, फर्स्ट पार्ट फाइंड के, वहां पढ़िए पहले, फाइंड के फर्स्ट पार्ट, हाथ ऊपर, कौन कौन निकाल सकता है के, अगर आप में दिमाग होगा तो आप निकाल लें, बताइए। क्या बोल रहे हो भाई, हाथ नीचे कर लो, इससे अच्छा। यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट कैसे उससे के निकलेगा, तुम्हें के निकालना है। अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वहां देखो, अगर ये पीडी बॉक्स दिया है ना, पीडी बॉक्स दिया है ना ये, हाँ या नहीं बोलो, है ना। अगर पीडी बॉक्स दिया है तो किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो वहां से तुम्हारा के निकल जाएगा। फर्स्ट पार्ट, हमको पता है समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होता है 1, इसका टोटल होता है 1, मतलब के प्लस 2k प्लस 3k इक्वल्स टू 1, मतलब 6k इक्वल्स टू 1, मतलब k इक्वल्स टू 1/6। यहां इसका टोटल 1 था ना, ये हमने खुद बनाया था, ये हमने बनाया नहीं, ये दिया हुआ है।
मतलब इतने कॉन्फिडेंटली इतना गलत आंसर कैसे देते हो यार? आइए फिर से आते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको बोलता है के निकालना है, ठीक है? आपने लिखा सोल्यूशन, पहले पीडी बॉक्स बना, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स आपको दिया है 0, प्रोबेबिलिटी दी हुई है के, एक्स आपको दिया हुआ है 1, प्रोबेबिलिटी है 2k, एक्स आपको दिया है 2, प्रोबेबिलिटी है 3k। अब फर्स्ट पार्ट आपको बोलता है फाइंड के। आप खुद से सोचिए, टाइम ले लीजिए, ये तो पीडी बॉक्स दिया हुआ है, हमने थोड़ा ना बनाया है। ही हैज गिवन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब अगर उसने दिया हुआ है ये, मतलब इनका टोटल तो 1 होगा ही होगा। तो चलो फर्स्ट पार्ट करें। फर्स्ट पार्ट क्या, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, मतलब k प्लस 2k प्लस 3k इक्वल्स टू 1, 6k इक्वल्स टू 1। सेकेंड पार्ट क्या आ गया 1/6। सेकेंड पार्ट, सेकेंड आपको बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x एटलीस्ट 2 या प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2। इसका मतलब 2 लेना है, हाँ भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, लेकिन 3 तो है ही नहीं, मतलब सिर्फ एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे। अब 2 से स्टार्ट किया, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 तो है ही नहीं, क्योंकि 3 है ही नहीं नंबर। तो भैया आंसर लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 2 2 2 मतलब ये नंबर क्या है 3, और के कितना आ गया 1/6, कैंसिल करो, आ गया 1/2। सेकेंड, थर्ड आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2। एटमोस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 0 तक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 2 नंबर पे क्या है 3k, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 नंबर पे क्या है 2k, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 0 नंबर पे क्या है k, ये आ गया 6k। k कितना आया था 1/6, आंसर आ गया। नहीं आया? अगले पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2। अगला बोलता है हमसे थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 मतलब 2 नंबर पे है 3, तो 3 इंटू 1/6 आ गया 1/2। फिर अगला पार्ट बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3, तो 3 नंबर पे हो गया 0, क्योंकि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। आइए फिर देखते हैं। अभी आपके जब प्यारे बच्चों स्कूल के एग्जाम होंगे तो एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा ही आएगा। ये लॉजिक पे बेस्ड है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, और आप कर लोगे। इसमें तो कुछ है ही, पढ़ते आना चाहिए बस। अगर आपको पढ़ते नहीं बनता तो घर में प्रैक्टिस करिए इसको रीड करने की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2, क्योंकि इसका मतलब एटलीस्ट है, जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो। पहला आपसे बोलता है के निकालो, तो पहले बना लेते हैं पीडी बॉक्स जो दिया हुआ है। एक्स क्या दिया है 0, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है के, एक्स दिया है 1, उसकी प्रोबेबिलिटी 2 के, एक्स दिया है 2, उसकी प्रोबेबिलिटी 3। बस के निकालना,
तो हमको पता है k निकालने के लिए समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x होता है 1, मतलब किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, मतलब k प्लस 2k प्लस 3k इक्वल्स टू 1, 6k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 1। सेकेंड पार्ट हमसे बोलता है बच्चों, आप देख रहे हैं अगर तो सेकेंड पार्ट हमसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2। एटलीस्ट का मतलब जहां से पूछा जाए वहां से आगे बढ़ो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लेना है, लेकिन 3 तो है ही नहीं, 2 ही तक गिनती, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आ गया 3 के, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 दिया है 3 के, k की वैल्यू है 1/6, कैंसिल किया आगे। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2, x लेस देन इक्वल्स टू, जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो सीमा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना है 3k, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है 2k, और 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है k, तो ये आ गया 6k, तो 6 इंटू 1/6 आंसर आ गया। अब बोलता है प्रोबेबिलिटी, मैम वेट कर लीजिए क्लास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, मतलब एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 का क्या आ जाएगा 3, और प्रोबेबिलिटी, अच्छा x लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये लेना, ये करवाना भूल गया मैं, करवा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट मोस्ट 3, जहां से पूछा जाए वहां से पीछे चलो 0 तक, तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 तो है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है 3k, ये है 2k, ये है k, आ गया 6k, 6 इंटू 1/6 से नहीं आया, आ गया। आज हमने पीडी बॉक्स बनाना सीखा और उसके ऊपर हमने दो आसान से सवाल किए, ए नंबर ऑफ किंग्स, ए नंबर ऑफ जैक्स, लेकिन मैंने आपको 4 बना के, और अभी हमने किया है विदाउट रिप्लेसमेंट, बाहर ही रखेगा, टोटल आउटकम कम हो रहा था, फिर हमने एक क्वेश्चन, अब मैं आपको इसका एक असाइनमेंट दे रहा हूं, आप ये करेंगे। अब आपकी क्लास मैथ्स की परसों है, मैं अभी आपको टाइमिंग बता दे रहा हूँ परसों की क्लास का, कल नहीं है आपकी क्लास, ठीक है, सभी को बात में